आज हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो टोटल 8 रूल्स वहाँ पे थे, आपने देखे थे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब जो रूल्स आप पढ़े थे उनका यूज़ करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे अलग अलग केसेस में। यहाँ पे 6 केसेस इसके लिए बनेंगे कॉनकेव मिरर के लिए, और 6 केस जो बनेंगे उसमें 5 केस में रियल बनेगा इमेज और 1 केस में वर्चुअल बनेगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, उसमें 2 केसेस हैं, उसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, पहला केस स्टार्ट करते हैं। केस 1। केस 1 ये है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट आप समझते हो ना, जिसका इमेज बन रहा हो। जैसे मिरर है तो मैं क्या हूँ, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हूँ, और वो जो इमेज उसके अंदर दिख रहा है वो क्या है, उसका इमेज है। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, ठीक है, मतलब बहुत जो मिरर का फोकल लेंथ है उससे बहुत कंपेरेबल टू दैट, अगर मान लो 10 सेंटीमीटर है मिरर का फोकल लेंथ, और जो ऑब्जेक्ट रखा है वो मान लो 3-4 मीटर या 10 मीटर पीछे रखा हुआ है, तो उसको कंपेरेबल टू दैट क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी कहा जा सकता है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ 15 या 20 टाइम्स ज़्यादा हो तो उसको आप लिख सकते हो। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तब क्या होगा, तब कहाँ कैसे इमेज बनेगा। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, अच्छे से आपको बनाना है ये, और ये तो पक्का आता ही आता है। तो होमवर्क भी आपका यही रहेगा कि आप इसको पूरे पेंसिल से, ये तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, पेंसिल से आप पूरा सबमिट करोगे असाइनमेंट, ठीक है, आज के आज। चलिए, तो ये है इसका, मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है इसका फोकस, ये है इसका पोल, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए, अब ऑब्जेक्ट बोल रहा है इन्फिनिटी पे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी बहुत पीछे होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है मतलब कि रेज कैसे आएंगे, पैरेलल रेज आएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे है तो रेज कैसे आएंगे, आपको ऑब्जेक्ट दिखाना नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन्फिनिटी से रेज आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी से रेज आएंगे तो कहाँ से कहाँ तक आएंगे, ऐसे। मतलब पहला रूल जो आप पढ़े थे ना, कुछ उसी तरह का डायग्राम यहाँ पे बनेगा। तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो ये देखिए रूल क्या कहता था कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए तो रे कहाँ पे कन्वर्ज होते हैं, फोकस पे। तो ये भी फोकस पे जाएगा और ये भी फोकस पे जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, इमेज फॉर्मेशन फोकस पे ही होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं इन्फिनिटी पे है, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट ऐसे दिखा देता हूँ, ये है आपका ऑब्जेक्ट ए बी, इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर है इस मिरर से, तो पैरेलल रेज ही आएंगे। अच्छा देखो, इन्फिनिटी पे पैरेलल रेज ही क्यों आते हैं, क्योंकि कोई भी रे हो अगर या इसके डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो पैरेलल ही सीम्स होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसलिए पैरेलल रेज हम यहाँ पे कंडीशन लेते हैं। तो कहाँ पे इमेज बनेगा, फोकस पे, ठीक है। अच्छा, ये हो गई बात। तो यहाँ पे क्या क्या आप नोट कर लीजिए, इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है फोकस पे हो रहा है, तो इमेज फॉर्म्ड एट कहाँ, फोकस एफ, और क्या है भाई, कैसा इमेज बन रहा है, तो इमेज जो है बहुत ही छोटा बन रहा है, पॉइंट साइज, ठीक है, हाईली डिमिनिज्ड, मतलब बहुत ही छोटा,
ठीक है, हाईली डिमिनिस्ड। हाँ, अब क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे रेस क्या है, कोई बैक साइड में इमेज तो बन नहीं रहा है, तो कैसा इमेज बन रहा है यहाँ पे, रियल। तो रियल बन रहा है तो कैसा होगा, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड भी होगा, क्योंकि रियल इमेज मैंने बोला है हमेशा उल्टा भी बनता है। अब अगर रियल है और इन्वर्टेड है तो इसका मैग्निफिकेशन कैसा होगा, HI/HO। HO कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो HI क्या होगा इन्वर्टेड में, निगेटिव। तो निगेटिव मैग्निफिकेशन इसका कैसा होगा, निगेटिव। ठीक है, ओके। और क्या होगा भाई, हाईली डिमिनिस्ड हो गया, रियल इन्वर्टेड। तो ये आपको याद रखना है इस केस में। तो ऐसे आपको डायग्राम बनाना है, कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है इमेज। ठीक है, रूल केस 2 देखते हैं। तो केस 2 में फिर से वैसे ही डायग्राम बनाना होगा। अब थोड़ा सा करीब आ गया, रूल 2 नहीं, केस 2। केस 2 तो थोड़ा सा करीब आ गया, मतलब अब इन्फिनिटी पे नहीं रहा अभी भी, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ही ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये आपका मिरर है, ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये आपका फोकस था, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब क्या हुआ, ये केस है बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट कहां पे है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हो जाए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मैंने मान लो यहां बना लिया, ये आपका ऑब्जेक्ट AB के नाम से मैं बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब आपको इमेज बताना है कि कहां पे बनेगा। तो रूल एक किसी भी इमेज को बनाने के लिए 2 रेस चाहिए होते हैं मिनिमम। ठीक है, तो अब आपके पास जितने रूल्स थे, 4 रूल्स थे, तो चारों रूल का आप यूज करके कोई 2 रूल यूज कर लो। जैसे पहला रूल क्या है, सबसे आसान, की पैरेलल रेस ले लेते हैं। तो पैरेलल रेस कहां पे जाते हैं, अगर पैरेलल रेस लिया तो कहां पे मीट करेंगे, वो फोकस से जाएंगे। ये एक चीज क्लियर है। अच्छा, दूसरा क्या बोलता है भाई, दूसरा बोलता है कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए तो वो उसी पाथ को फॉलो कर लेता है। तो 2 रूल यही थे हमारे। अब देखो, इस हेड का इमेज यहां बन रहा है, इसी हेड का यहां इमेज बन रहा है, यानी अब इसके टेल का इमेज यहां कहीं बनेगा। तो आपको कैसा मिलना, इस पॉइंट पे इसका इमेज मिल रहा है, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा रे वहीं पे इमेज बनेगा। तो यहां पे इसका हेड का इमेज कहां बन रहा है, यहां। तो आप देख रहे हो ना, उल्टा इमेज बन रहा है। इसको आप नाम दे दो A' B', A', उल्टा बना है तो। ठीक है, तो A का इमेज यहां पे है और B का इमेज यहां पे है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब यहां से हम देखते हैं कि हमें क्या क्या मिला। तो इमेज कहां पे बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो इफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड CC, देन इमेज फॉर्म्ड बिटवीन C and F, center of curvature and focus, real and inverted। तो रियल इन्वर्टेड का मैग्निफिकेशन कैसा होता है, निगेटिव होता है, ये आपको पता है। अच्छा, और कैसा होगा, कैसा इमेज बनेगा, इससे बड़ा या छोटा, तो इससे छोटा ही बनेगा। लेकिन पिछले वाले केस में पॉइंट साइज बना था, मतलब बहुत ही छोटा था, इस वाले में थोड़ा सा उससे बड़ा बनेगा। तो इसमें हम डिमिनिस्ड बोलेंगे, उसमें हाईली डिमिनिस्ड बोला था मैंने, यहाँ पे डिमिनिस्ड बोलेंगे। ठीक है, तो स्मॉलर देन, मतलब हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा ही होगा, लेकिन उतना छोटा नहीं होगा जितना जब इन्फिनिटी पे रखा हुआ था। ठीक है, तो ये सभी आपको केसेस याद रखने की। इमेज फॉर्म्ड बिटवीन दिस।
चलिए अब अगला आगे बढ़ते हैं। केस 3। अब आप पहले कहां पे थे, इन्फिनिटी थे, इन्फिनिटी से कहां है, बियॉन्ड सी सी आए, अब कहां पे आ जाओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो केस 3 आपका है कि अगर ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाता है तब क्या होगा, तो सॉरी, तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा तो फिर से आपको वही रे डायग्राम बनाना है। ये हो गया आपका पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। हाँ, अब बात क्या की जा रही है, बात ये की जा रही है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ए बी ऑब्जेक्ट, ये कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है, तब क्या होगा, तब देखिए वही रूल, पहला रूल तो हम वही लगाएंगे। तो पहला रूल हमने लगा दिया, थोड़ा सा डायग्राम आप, ये स्ट्रेट लाइन है देख लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन आपको बनाना है एकदम। और दूसरा, यहाँ पे मैं सी इधर लिख देता हूँ, दूसरा रे कहाँ से लें भाई, तो दूसरा रे मैं कहीं से भी ले सकता हूँ, बहुत से रूल हैं, फोकस से ही पास करा सकता हूँ, पैरेलल आ जाएगा, चलो मैं फोकस से ही पास करा देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा जाएगा। तो आप देखो ये वाले पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इस वाले पॉइंट पे ये कैसा बन रहा है, इनवर्टेड बन रहा है। और आप जब अच्छे से इसको बना के देखोगे तो इसका साइज और इसका साइज बराबर हो जाएगा इमेज का। इसका नाम दे दो ए डैश बी डैश, ये क्या था, ए बी था, और ये किस पॉइंट पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तब इमेज कहां बन रहा है, तो इमेज विल फॉर्म्ड एट, इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहीं पे बन रहा है। रियल एंड इन्वर्टेड तो बन ही रहा है, आपको दिख ही रहा है, और मैग्निफिकेशन निगेटिव तो है, लेकिन मैग्निफिकेशन की यहाँ पे वैल्यू कुछ होगी, वो होगी -1। क्यों, क्योंकि जो इसका साइज और इसका साइज दोनों बराबर हो जाएगा। सो साइज ऑफ इमेज, ये भी लिख लीजिएगा, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है वैसे वैसे उसका इमेज अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है, साइज उसका। अब यहां से थोड़ा और नजदीक जाएगा, मतलब अगला केस जो बनेगा वो कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में। तो इमेज क्या होगा, और अब ऑब्जेक्ट से भी बड़ा हो जाएगा। अभी क्या हुआ है, बराबर हुआ है। इसके बियॉन्ड जब ऑब्जेक्ट था तो क्या था, साइज ऑफ इमेज घट गया था ना, ये हो गया डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड अब यहां पे नहीं बोल सकते आप। ठीक है। तो ये आपका हो गया साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू, तो मैग्निफिकेशन कहां पे बन रहा है, इमेज वहीं पे बन रहा है जहां पे था, बस उल्टा बन रहा है। ठीक है। तो ये आप डायग्राम बना लेना। अब अगला केस देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, ऑब्जेक्ट केस 4, ऑब्जेक्ट एट, कहां, ऑब्जेक्ट एट नहीं, किसी एक पॉइंट पे नहीं होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस अगर हो जाए, ठीक है, तब इमेज कहां बनेगा। तो देखो बड़ा सिंपल है, इधर भागोगे तो इमेज इधर दूर भागेगा। ठीक है। अभी तक देखो ऑब्जेक्ट कहां पे था, इन्फिनिटी पे था, तो इमेज कहां बन रहा था, फोकस पे। थोड़ा सा और नजदीक आया वो, दूसरे केस में बियॉन्ड सी गया तो कहां इमेज बनने लगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। थोड़ा और नजदीक आया, कहां पहुंच गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो वहां पे फिर कहां इमेज बनने लगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही।
ठीक है, तो यहां पे अब देखो ट्रांजिशन होने जा रहा है। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ बढ़ा, बीच में रहा, तब अब इमेज अब इधर भागेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, इमेज इधर भाग रहा है। तो अब ऑब्जेक्ट कहां पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तब देखते हैं क्या होगा। ये आपका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। चलिए ये ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब इमेज किधर भागेगा ये देखते हैं। तो वही रूल लगाइए, पहला रूल कि पैरेलल रेज ले लीजिए एक, तो वो कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। फोकस से है, चलिए एरो डायग्राम, एरो जरूर बनाइएगा। और दूसरा हम कहां से ले लें? बहुत से रूल हैं, या तो पोल से करा लें, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से करा लें, ऐसे भी करा सकते हैं। तो सबसे आसान वाला कौन सा है? सबसे आसान वाला एक तो या तो फोकस से आप क्रॉस करा दो, सबसे आसान है वो, और या तो आप पोल से करा सकते हो। मैं पोल वाला करा लेता हूं क्योंकि अभी तक ये यूज नहीं किया मैंने। तो ये कहीं, ठीक है, तो पोल से जब कराया तो ये कहां पे मीट कर गया? यहां पे। ये है आपका बी डैश, ए डैश। अब देखो इन्वर्टेड दिख रहा है, और देखो इससे बड़ा साइज दिख रहा है कि नहीं? साइज में ही यहाँ डायग्राम में ही आपको दिख रहा है, रे डायग्राम में, कि इसका साइज इससे छोटा है, ऑब्जेक्ट का साइज इससे छोटा है इमेज से। ठीक है, ये आपका इमेज है और ये है ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या क्या यहाँ पे आपको रे डायग्राम से दिख रहा है, इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। रूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, रूल्स आप रिवाइज कर लीजिए। पोल पे जब होता है तो कैसे जाता है रे, फोकस से जाता है तो कैसे, पैरेलल रे से होता है तो कैसे जाता है। यही तीन जो चार रूल थे वही हम लोग यूज करके इमेज फॉर्मेशन करेंगे। 2 रेस चाहिए हमें। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज कैसा बन रहा है? तो रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद हाइट ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या साइज ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या है? इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। इमेज जो है कहां पे बन रहा है? बियॉन्ड सी। तो इधर जाओगे तो इधर इमेज बनेगा। याद करिएगा आप, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो इमेज यहां बन रहा था। अब ऑब्जेक्ट यहां आ गया तो इमेज इधर बनने लगा, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा है आपको। ठीक है ना, तो ये बियॉन्ड सी हो गया, रियल इन्वर्टेड हो ही गया। बस आपको यही ध्यान में रखना है। तो ये आपका केस 4 तक हो गया। ठीक है, तो आज बस इतना ही, 4 केस देखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग 2 केस कॉनकेव का देखेंगे और 2 केस कॉन्वेक्स का देखेंगे। इसके बाद बस ये टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका एक असाइनमेंट रहेगा, ये आपको जितने भी मैंने रूल्स आज या कल के लेक्चर में जो भी बताऊंगा उसको आपको बना के मुझे पेंसिल से पूरा उसको PDF भेजना होगा। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।